देखो, नेहरू जी से आरएसएस बीजेपी का तो ठीक है, उनके वैचारिक मतभेद हैं, लेकिन आज तक को क्यों एलर्जी हो रही है? आज तक की श्वेता सिंह ने आजादी पर बना एक प्रोग्राम में जिसमें उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को संसद के ऊपर टेरेस पर ना आजादी का जश्न मना रहे थे, वो वीडियो लोगों के सामने साझा की। उस वीडियो में नेहरू जी दिखाई देंगे अभिवादन को स्वीकार करते हुए, उस सभी के दृश्य थे। अब श्वेता सिंह जी उस वीडियो क्लिपिंग को दिखाती हैं जिसमें सब कुछ तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन श्वेता सिंह जी खुद को एक ऐसी जगह खड़ा कर लेती हैं जहां से सब तो दिख रहे हैं, बस नेहरू जी को छोड़ के। और जब जैसे ही प्रोमो जारी होता है, इसकी बेहद विपरीत प्रतिक्रिया होने लगती है, और हुई भी। जब आलोचना हद से ज्यादा हो जाती है तो श्वेता सिंह ने ना उस वीडियो को हटा लिया, और फिर जो फिल्म चलने लगी ना उसमें नेहरू जी दिखने लगे थे। देखो, नेहरू को लेकर के ना आरएसएस बीजेपी की अपनी एक सोच है, उनकी अपनी एक समझ है, और नेहरू जी से उनका विरोध लंबे समय तक रहा है। फर्जी खबरें निकली हैं प्रवक्ताओं के द्वारा भी, चलती हैं व्हाट्सएप पर भी, पर आज तक आरएसएस या फिर बीजेपी का कोई सिद्धांतकार नेहरू की वैचारिक का विरोध तो नहीं करता है कि हम तो विरोध करने वाले हैं, हम आज तक वाले तो हम विरोध करेंगे, उस पर निजी हमले तो करता नहीं है। लेकिन आरएसएस बीजेपी तो गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष चंद्र, भगत सिंह आदि की विचारधाराओं के खिलाफ थे, अपने जन्म से थे। गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष और भगत सिंह सभी अपनी अपनी अलग अलग रणनीति और सोच के बावजूद इस बात पर तो सहमत दिखते थे कि देश से जो ब्रिटिश राज है ना वो खत्म हो जाना चाहिए, और देश का मूल स्वरूप बहुलतावाद और सेकुलर चरित्र बना रहे। जबकि आरएसएस का क्या सोचना था कि देश के मूल स्वरूप बहुलतावाद और सेकुलर मूल्यों के खिलाफ तब भी था और आज भी था। आरएसएस बीजेपी की अपनी विचारधारा है, कोई बात नहीं है, और उन्हें भी एक आजाद देश में अपनी सोच रखने का पूरा हक है, इसमें गलत कुछ नहीं है। लेकिन आज तक का क्या उद्देश्य है? आपकी वैचारिकता मतभेद तो है नहीं कि भाई हम तो, आप अमेरिका के तो न्यूज चैनल नहीं होगे ना कि हम तो डेमोक्रेट के साथ हैं, हम रिपब्लिक के साथ हैं। तो रवीश कुमार ने बहुत बेहतरीन चीज लिखी, बोले गोदी मीडिया इतिहास के पन्नों से नेहरू को मिटा देना चाहता है। नेहरू को मिटा करके अगर वह आजादी की सालगिरह मनाना चाहता है तो वह आजादी नहीं बना रहा है। मुझे नहीं पता कि उस एंकर ने ऐसा क्यों होने दिया। उस एंकर का मतलब श्वेता सिंह से है। क्या उसे इतिहास की इतनी भी समझ नहीं है कि कोई हुकूमत 10 साल चल जाए तो इतिहास उसकी गुलामी करने लग जाए? उस एंकर की आत्मा उससे क्या कहती होगी? टीआरपी की भीड़ तो मदारी को भी मिल जाती है, मगर मदारी की भीड़ के दम पर नेहरू को मिटाने चाह रखने वाले इतना जरूर जान लें कि सड़क का नाम बदलने से सड़क का नाम बदलता है, सड़क का इतिहास नहीं बदलता है। अगर आप नेहरू से नफरत करते हैं, अगर आप नेहरू से नफरत निकालकर आजादी का उत्सव मना रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप उस पूरी लड़ाई का अपमान कर रहे हैं जिसमें नेहरू को अपना नेता माना था, जिन्हें सरदार ने भी अपना नेता माना था। रवीश आगे बताते हैं कि आज गोदी मीडिया ने जो किया उससे मेरा यकीन और ज्यादा पुख्ता हो जाता है कि जब तक देश की जनता गोदी मीडिया के जाल से बाहर नहीं आती है, उससे मुक्ति जब तक नहीं मिल पाती है, तब तक उसका कुछ नहीं हो सकता है। उसका जीवन आजाद देश में गुलाम का जीवन होने जा रहा है। आगे रवीश कुमार गोदी मीडिया मुर्दाबाद, गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं और लोगों से भी कहते हैं कि आपको ये नारे कम से कम अपने मन में तो लगाने जरूर चाहिए। देखो, लास्ट में अगर मैं एक बात कहूं ना, मैं एक बात जरूर कह सकता हूं। देखो सर, नेहरू ना केवल देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं, बल्कि देश के आर्थिकी और विकास की नींव उन्होंने रखी है। यह बात अलग है कि आज नेहरू के द्वारा बनाए गए जितने भी संस्थाएं हैं उनको धीरे धीरे नष्ट किया जा रहा है, प्राइवेटाइज किया जा रहा है। आज तक यदि नेहरू जी की कमियां उजागर करना चाहती है तो उसे नेहरू जी के योगदान और उनकी कमियों पर एक लंबा अच्छा खासा प्रोग्राम, एक सीरीज चलानी चाहिए और लाइव जरूर करनी चाहिए। बस आप इतना कर दीजिए, क्या समस्या है? चेहरा छुपा देंगे। अगर आपने एक बात को नोटिस की होगी ना, डिजिटल फुटप्रिंट से ना नाथूराम गोडसे की तस्वीर हटाई जा रही है। मैं कहीं पढ़ रहा था कुछ 1.5 साल पहले, 1 साल पहले, जहां पर नाथूराम गोडसे को डिजिटल लाइब्रेरी में से फोटो उनका निकाल दिया गया है। ये खेल लंबा चलेगा, यानी कि लंबा टाइम लगता है इन सब चीजों में, और पूरी स्मृति आपकी आप ही के सामने मिटा दी जाएगी। अगर सहमत है तो 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।